गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्वांटम स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके लिए नेवी एयरफोर्स का कोर्स स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैं यहां पर आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं। दोस्तों, अब बहुत ही जल्दी हम आपके लिए मैथ्स की क्लास भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं। साथ ही यदि आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो 9th-10th स्कूलिंग और प्री फाउंडेशन क्लासेज भी स्टार्ट करेंगे। तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेवी एयरफोर्स के लिए फिजिक्स में हम क्लास 11th का चैप्टर अदिश व सदिश राशियाँ, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने स्केलर प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल और उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखी थी। आज इस वीडियो में हम सदिश गुणनफल या वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सदिश गुणनफल या वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। हमने देखा था कि वेक्टर के 3 तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। पहला, वेक्टर का स्केलर के साथ, जिसमें स्केलर वेक्टर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। दूसरा, स्केलर प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल, जिसमें हमने देखा था कि किसी वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन करने पर एक जो तीसरी क्वांटिटी आती है, 2 फिजिकल क्वांटिटी हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं, इनको मल्टीप्लाई करने पर एक तीसरी क्वांटिटी आती है और ये तीसरी क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इस प्रकार के प्रोडक्ट को हमने स्केलर प्रोडक्ट नाम दिया था। यदि 2 वेक्टर क्वांटिटियों, 2 फिजिकल क्वांटिटी हैं, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं या सदिश राशि हैं, इनको मल्टीप्लाई करने पर तीसरी फिजिकल क्वांटिटी आती है सी। 2 वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पर तीसरी फिजिकल क्वांटिटी आती है सी, और ये तीसरी फिजिकल क्वांटिटी सी भी यदि वेक्टर हो तो इस प्रकार के प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट या सदिश गुणनफल कहते हैं। 2 सदिश राशियों को मल्टीप्लाई करने पर जो प्राप्त होने वाली भौतिक राशि है वो भी सदिश ही हो, वेक्टर ही हो, तो इस प्रकार का प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट या सदिश गुणनफल कहलाता है। यदि 2 फिजिकल क्वांटिटी हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनको मल्टीप्लाई करने पर कोई तीसरी फिजिकल क्वांटिटी आती है सी, यदि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस प्रकार का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर प्रोडक्ट या सदिश गुणनफल कहलाता है। वेक्टर प्रोडक्ट या सदिश गुणनफल को रिप्रेजेंट करने के लिए ए और बी के बीच में क्रॉस साइन का यूज किया जाता है, इसलिए इस प्रोडक्ट को, वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो हमसे बोले कि ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट बताइए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट या सदिश गुणनफल। वेक्टर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्रॉस साइन का यूज करते हैं, इसलिए इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अब 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ का, 2 सदिश राशियों का सदिश गुणनफल कैसे निकाला जाता है। मान लो ये कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है ए, कोई दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है बी, और इनके बीच का एंगल है थीटा। बीच का एंगल हमेशा जो 0 से पाई के बीच में होता है, छोटा एंगल होता है, वो लिया जाता है, और एंगल हमेशा टेल टू टेल या हेड को हेड से मिलाकर फिर देखा जाता है। तो हमने ए और बी की यहाँ से टेल मिला दी, और इनके बीच का जो छोटा एंगल है जो 0 से पाई के बीच में है वो हम देख रहे हैं, तो इनके बीच का एंगल थीटा। यदि 2 वेक्टर क्वांटिटी ए और बी हैं और बीच का एंगल थीटा है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ये तो हो गया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। लेकिन हमने देखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट से आने वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है,
यानी कि उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी। तो इस ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक यूनिट वेक्टर काम लेते हैं जिसे कहते हैं एन कैप। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? तो पहली चीज़, ए क्रॉस बी होता क्या है? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो क्या आएगा? ए और बी के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई किसके साथ? इन दोनों की ज्या के साथ, इन दोनों के साइन थीटा के साथ। ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू इनकी ज्या या इनका साइन थीटा। और यूनिट वेक्टर एन कैप बता रहा है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर एन कैप की डायरेक्शन के लिए हम दो रूल यूज करते हैं, एक राइट हैंड रूल और दूसरा स्क्रू रूल। हम इनको देख लेते हैं। राइट हैंड रूल और स्क्रू रूल क्या होता है? मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा से। और डायरेक्शन, राइट हैंड रूल क्या कहता है कि हमारे राइट हैंड को ए क्रॉस बी निकालना है तो ए से बी की तरफ जिस साइड हमारा छोटा एंगल है उसमें ए से बी की तरफ पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की ओर राइट हैंड की अंगुलियों को लेके जाएंगे तो अंगूठा जिस डायरेक्शन में आएगा वो होगी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। ये दोनों एक्स वाई प्लेन में हैं। हम जैसे ही हाथ की अंगुलियों को, राइट हैंड की अंगुलियों को ए से बी की तरफ लेके जा रहे हैं तो अंगूठा किस डायरेक्शन में आ रहा है? बाहर की तरफ। यानी कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी? इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। यानी कि जो ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस बी होगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ए और बी किस में है? एक्स वाई प्लेन में। जबकि ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ अंगुलियों को मोड़ने पे ए क्रॉस बी किधर आ रहा है? जेड प्लेन में, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। यानी कि ए क्रॉस बी है वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। और इसकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ अंगुलियों को मोड़कर निकाल लेंगे। दूसरा स्क्रू रूल। देखो स्क्रू रूल क्या होता है? यदि हम स्क्रू को इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो स्क्रू किस साइड जाता है? अंदर की तरफ। यदि ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो स्क्रू किधर जाएगा? अंदर की तरफ। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो स्क्रू किधर आएगा? बाहर की तरफ। तो यदि हम ए से बी की तरफ घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ए से बी की तरफ जाने के लिए किस डायरेक्शन में घुमाना पड़ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज में। यदि हम स्क्रू को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू किधर आता है? बाहर की तरफ। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर होगी? बाहर की तरफ। इस बाहर की तरफ और अंदर की तरफ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉट और क्रॉस का यूज करते हैं। ये डॉट और क्रॉस इन प्रोडक्ट वाले डॉट और क्रॉस से अलग हैं। ये डॉट और क्रॉस किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल को, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को। यहाँ पर हम वेक्टर प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ए क्रॉस बी का, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये इस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम डॉट और क्रॉस का यूज करते हैं। ए क्रॉस बी से जो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, यानी कि उस पर एक एरो होगा। आपने तीर देखा होगा। आगे से हम देखते हैं तो क्या होता है? एक पॉइंट, और पीछे से देखने पर हमें इसे क्रॉस के साइन की तरफ दिखाई देता है। यदि तीर अपनी तरफ आ रहा होगा तो एक डॉट दिखाई देता है, और यदि तीर अंदर की तरफ जा रहा होगा तो पीछे से हमें एक क्रॉस दिखाई देता है। तो यदि ए क्रॉस बी करने पर जो वेक्टर क्वांटिटी आ रही है उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है तो हमें एक डॉट दिखाई देगा, यानी कि हम उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट का यूज करते हैं। और ए क्रॉस बी करने पर यदि एरो अंदर की तरफ जा रहा है, हमारा हाथ अंदर की तरफ, अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन प्लेन के अंदर की तरफ है, तो उसके लिए यदि इस डायरेक्शन में तीर जाएगा तो हमें पीछे सिर्फ एक
क्रॉस दिखाई देगा, यानी कि इस क्रॉस का मतलब होता है कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर लेकिन अंदर की तरफ है, और डॉट का मतलब है बाहर की तरफ है। हम इसको तीर से याद कर सकते हैं कि तीर अपनी तरफ आ रहा होगा तो हमें सिर्फ एक डॉट दिखाई देगा, और अंदर जा रहा होगा तो हमें क्रॉस दिखाई देगा। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर तीसरी फिजिकल क्वांटिटी भी यदि वेक्टर आती है तो इस तरह का प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ए और बी को मल्टीप्लाई करने पर तीसरी फिजिकल क्वांटिटी सी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, तो ये प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट या सदिश गुणनफल है। और इस वेक्टर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्रॉस का यूज करते हैं, ए और बी के बीच में क्रॉस साइन का यूज करते हैं, इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन के लिए हम एन कैप का यूज करते हैं, जो हम राइट हैंड रूल और स्क्रू रूल से देख सकते हैं। हमें डायरेक्ट राइट हैंड रूल से देखना है। राइट हैंड रूल से कैसे देखेंगे, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ छोटे एंगल की तरफ हम राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट करेंगे, तो अंगूठा अपना जिस डायरेक्शन में आएगा वही होगी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होती है। प्लेन के लंबवत अंदर की तरफ भी हो सकती है और बाहर की तरफ भी। यदि हमें बी क्रॉस ए की डायरेक्शन देखनी हो, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन यहाँ से किधर आई, बाहर की तरफ, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन देखनी हो तो क्या होगा, बी से ए की तरफ, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ छोटा एंगल, बी से ए के बीच में छोटा एंगल यही है थीटा, ये तो 360 माइनस थीटा बड़ा एंगल है, 0 से पाई के बीच में ये एंगल है। तो पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट करेंगे तो अंगूठा किधर, अंदर की तरफ, यानी कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है बाहर की तरफ डॉट से, और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन किधर की तरफ है, अंदर की तरफ। यदि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बाहर की तरफ है तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन किधर रहेगी, अंदर की तरफ, यानी कि इफ ए क्रॉस बी किधर है, बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में, देन बी क्रॉस ए की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की तरफ। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन यदि बाहर की तरफ है तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की तरफ, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। ये प्लस जेड में है तो वो माइनस जेड में होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मान लो हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5, वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है बी, जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2। डायरेक्शन हमें नहीं दी हुई, हमें बोल रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। इनके बीच का एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और बीच का एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। इसे ऐसे लिख लो चाहे मैग्नीट्यूड साइन से। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड हमसे पूछ रहा है। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप यूनिट वेक्टर। जो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्शन नहीं, सिर्फ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड देखना है। तो क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 5, बी का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 2 इंटू साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यानी कि 5 इंटू 2 इंटू
1/2 कितना आ जाएगा 5। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आया 5। अब हम देखते हैं बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड। बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। वही बी का मैग्नीट्यूड कितना है 2, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 5 इंटू साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, यानी कि कितना आ जाएगा, बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड भी कितना आ जाएगा 5। यानी कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल होते हैं। लेकिन पीछे हमने देखा था कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमयता का नियम। क्रॉस प्रोडक्ट क्रम विनिमयता को फॉलो करता है या नहीं। क्रम विनिमयता कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यदि ए क्रॉस बी इक्वल हो बी क्रॉस ए के तो क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होगा, और यदि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल है बी क्रॉस ए के तो क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होगा। हमने देखा था कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड सेम होता है, यानी कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये इक्वल होता है बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के। लेकिन जैसे ये दो वेक्टर हैं ए और बी इसका एंगल है थीटा, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को लेके जाएंगे, अंगूठा बताएगा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को। बी क्रॉस ए की डायरेक्शन, अब की बार पहला वेक्टर क्या है बी, तो पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को लेके जाएंगे तो अंगूठा बताएगा बी क्रॉस ए की डायरेक्शन को, जो कि है अंदर की तरफ, यानी कि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हैं। मैग्नीट्यूड दोनों के सेम हैं। हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट हैं। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। ये इक्वल नहीं है, क्योंकि दो वेक्टर के इक्वल होने के लिए हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही देखा था कि दो वेक्टर इक्वल वेक्टर तभी कहलाते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन दोनों सेम हों। दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों की डायरेक्शन दोनों सेम हो तभी दो वेक्टर इक्वल होते हैं। लेकिन इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को या क्रम विनिमयता को फॉलो नहीं करता, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होती। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल होता है किसके, माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। जब माइनस साइन किस चीज़ को बता रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन के अपोजिट हैं। यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ होगा। ठीक है, जबकि डॉट प्रोडक्ट में क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल था, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल था ही नहीं। इसलिए डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल क्रम विनिमयता को फॉलो कर रहा था, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन इक्वल नहीं होती। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं।
यदि मान लो दिया हुआ है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 6 और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 15। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5, बी का दिया हुआ है 6 और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 15। तो फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल हमें निकालना है। तो हमें पता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच की ज्या या साइन थीटा इंटू एन कैप। लेकिन हमें यहाँ इनके मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, तो हमें एन कैप से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कितना 15, ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कितना 5, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 6 और साइन थीटा। 5 × 6 30, इधर नीचे लाएंगे तो 15/30 इक्वल्स टू साइन थीटा, यानी कि 1/2 इक्वल्स टू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कितने एंगल पे होती है 30 डिग्री पे, है ना। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा 30 डिग्री। ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ था, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ था, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ था। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड देखते ही हमारे दिमाग में सीधा क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला आना चाहिए कि ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और हम साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर या वेक्टर प्रोडक्ट या सदिश गुणनफल ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हमने पीछे भी देखा था। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। प्लेन में 3 डायरेक्शन होती हैं। 3D होता है, एक ये डायरेक्शन हॉरिजेंटल, दूसरी ये वर्टिकल और तीसरी इन दोनों के परपेंडिकुलर ये जेड डायरेक्शन, जिसे हम बोर्ड पे से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो हम इसके लिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इन तीनों डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होते हैं उन्हीं को हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं। ये तीनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है और जेड के भी परपेंडिकुलर है, वाई भी एक्स के भी और जेड के भी, और जेड भी इन दोनों के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल होने की वजह से इनको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहा जाता है और इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। एक्स एक्सिस में एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, एक्स एक्सिस का ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आई कैप। इसी प्रकार वाई में जे कैप और जेड में के कैप। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट एक बार तो हम इनके सेम से देख लेते हैं। आई कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप का आई कैप के साथ क्या होगा, आई कैप क्रॉस आई कैप। आई कैप का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। आई कैप का आई कैप के साथ कर रहे हैं तो थीटा की वैल्यू 0, यानी कि टोटल सब कुछ 0। तो आई कैप का आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितना 0। इसके बाद जे कैप क्रॉस जे कैप, जे कैप का जे कैप के साथ, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू जे कैप का जे कैप के साथ कर रहे हैं तो खुद का खुद से एंगल 0, इसलिए सब कुछ साइन 0 की वैल्यू होती है 0, इसलिए सब कुछ 0। के कैप क्रॉस के कैप,
इसका भी खुद के साथ एंगल 0, साइन 0 0, इसलिए ये भी 0। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितने होते हैं? 0। यदि ऑप्शन में 0 और 0 वेक्टर दोनों दिए हुए हों तो 0 वेक्टर राइट होगा, क्योंकि ये एक ऐसे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 0 वेक्टर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम दूसरे के साथ आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप के साथ क्या होगा। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 1। और एन कैप किसको बताएगा? डायरेक्शन को। डायरेक्शन आई से जे बाहर की तरफ, यदि हम बाहर को पॉजिटिव ले लेते हैं तो आई कैप क्रॉस जे कैप कितना आएगा? 1। आई कैप क्रॉस जे कैप का मैग्नीट्यूड 1। डायरेक्शन बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। तो किसको बता रहा है? ये के कैप को। बाहर की तरफ प्लस और अंदर की तरफ माइनस के कैप। इधर प्लस एक्स एक्सिस यानी कि प्लस आई कैप, इधर माइनस आई कैप, इधर प्लस जे कैप, इधर माइनस जे कैप। तो मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन के कैप, यानी कि आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा? के कैप। आई से जे की तरफ लेके जाते हैं तो अंगूठा बाहर की तरफ, और बाहर क्या है? के कैप, दोनों के परपेंडिकुलर। अब यदि जे कैप क्रॉस के कैप करते हैं, जे ये रहा, के ये रहा, जे से के की तरफ यदि हम अंगुलियों को मोड़ें तो किसकी तरफ जाएगा? आई की तरफ। मैग्नीट्यूड वही 1, और जे कैप क्रॉस के कैप किसको रिप्रेजेंट करेगा? आई कैप को। के कैप क्रॉस आई कैप, के से आई की तरफ लेके जाते हैं तो किस डायरेक्शन में आएगा? जे की तरफ। तो के कैप क्रॉस आई कैप किसको रिप्रेजेंट करेगा? जे कैप को। आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ, इस क्रम में आई जे के, आई का जे के साथ के, जे का के साथ आई, और के का आई के साथ जे। इस सेम क्रम में हम करें तो साइन आता है प्लस का। यदि जे कैप का हम आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें, जे से आई की तरफ, मैग्नीट्यूड तो वही 1 होगा, क्योंकि जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, और दोनों के बीच का एंगल 90, साइन 90 की वैल्यू 1। डायरेक्शन जे से आई की तरफ, जैसे ही हम अंगुलियों को मोड़ते हैं तो डायरेक्शन अंदर की तरफ, ये है जेड एक्सिस, लेकिन बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ, तो माइनस जेड, यानी कि माइनस के कैप। इसी प्रकार के कैप क्रॉस जे कैप करें तो वो भी माइनस आई कैप, और आई कैप क्रॉस के कैप करते हैं तो वो किसको बताएगा? माइनस जे कैप को। यदि हम इसी क्रम में आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई करते हैं तो मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन आती है प्लस के प्लस आई प्लस जे। और यदि अब इस क्रम को फॉलो नहीं करते हैं, जे इंटू आई कर दिया, इस डायरेक्शन में जा रहे उल्टे में आ गए तो आएगा माइनस साइन। के इंटू जे कर दिया तो आएगा माइनस साइन। आई इंटू के कर दिया तो साइन आएगा माइनस। आई जे के उस डायरेक्शन में हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो प्लस में प्लस के प्लस जे प्लस आई, और यदि अपोजिट क्रम में करते हैं जे का आई के साथ, के का जे के साथ और आई का के साथ, तो आएंगे माइनस के कैप माइनस आई कैप और माइनस जे कैप, यानी कि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगी। हमने पहले ही देखा था ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती हैं,
मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। यहाँ पर ये माइनस साइन डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रूल, वितरण नियम। वितरण नियम हिंदी में लिख लेना, वितरण नियम। यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। यही होता है डिस्ट्रीब्यूशन रूल। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है तो हम इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अलग अलग वितरित कर सकते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। मान लो हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप और बी वेक्टर दिया हुआ है 3j कैप। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। यदि हमसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकलवाना चाहे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड 2i कैप का मैग्नीट्यूड 2, बी का मैग्नीट्यूड 3j कैप का मैग्नीट्यूड 3, साइन थीटा। आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, तो साइन 90 इंटू डायरेक्शन एन कैप। डायरेक्शन किधर आएगी, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप से जे कैप की तरफ, तो डायरेक्शन के कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, के कैप। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, 2 इंटू 3 कितना होता है 6, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 6 इंटू 1 1 और डायरेक्शन के कैप। तो हम ऐसे यदि दो वेक्टर क्वांटिटी ए और बी दी हुई हैं तो हम ए क्रॉस बी इजीली निकाल सकते हैं। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, जहाँ एन कैप ए क्रॉस बी से निकल जाएगा। लेकिन इसके बजाय हमें ए से दे दे वेक्टर, जैसे मान लो दिया हुआ है ए वेक्टर कितना 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप, और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। और हमें बोले कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो। यहाँ पे तो हमें डायरेक्ट इनके मैग्नीट्यूड पता थे, हमने डायरेक्शन भी निकाल ली आई कैप से जे कैप की तरफ, हमने अंगुलियाँ घुमा के। लेकिन हमें दिया हुआ है ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप और बी वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब यदि हमसे ए क्रॉस भी निकलवाता है तो हम ऐसे नहीं निकाल सकते, निकाल भी सकते हैं लेकिन काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा। पहले आई कैप को आई कैप के साथ तो 0, आई कैप का जे कैप के साथ 2 इंटू 2 4 और डायरेक्शन के कैप, फिर 2 इंटू 2 4 और डायरेक्शन आई क्रॉस के की, आई क्रॉस के की डायरेक्शन किधर होगी माइनस जे कैप। ऐसे अलग अलग हमें लगा के निकालना पड़ेगा जो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो इसके बजाय हम ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, सिंपल सा रूल है, एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हम लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप। पहली रो में आई कैप जे कैप के कैप, दूसरी रो में ए के कोफिशिएंट 2 3 और 1। ए वेक्टर में आई कैप का कोफिशिएंट 2, जे कैप का 3 और के कैप का 1। फिर बी वेक्टर के कोफिशिएंट
आई का 1, जे का 2 और के का 2, ऐसे लिख लेंगे। अब सबसे पहले ये पहला रो और पहला कॉलम, पहले लिखेंगे आई कैप। अब आई कैप जिस रो और जिस कॉलम में है, आई कैप इस रो में और इस कॉलम में, इसको छोड़ देंगे। ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 ये। इसके बाद माइनस जे कैप, माइनस जे कैप लिखना है हमेशा। फिर जे कैप इस कॉलम में है, इस रो में है, इनको छोड़ देंगे, बीच वाली कॉलम, बीच वाले कॉलम को और इस रो को। इनको 2 इंटू 2, पहले इस डायरेक्शन में 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू 1 1 प्लस के कैप। जे कैप में हमने पहले से ही माइनस लिखा था, ये ध्यान रखना। के कैप इस रो में और इस कॉलम में है, इसको छोड़ देंगे। 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 कितना होता है 4 माइनस 3 इंटू 1 कितना 3, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 4 आई कैप, 4 माइनस 1 माइनस 3 जे कैप, 4 माइनस 3 1 प्लस 1 के कैप, ऐसे निकाल देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पहली रो में आई कैप जे कैप के कैप, दूसरी रो में ए के कोफिशिएंट 2 3 और 1, दूसरी रो में बी के कोफिशिएंट 1 2 और 2। इसके बाद सबसे पहले आई कैप को लेंगे, तो आई कैप वाली रो और कॉलम को छोड़ देंगे और 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 जे इंटू जे माइनस जे इंटू जे कर लेंगे, बाकी की जो 2 रो बची उनमें। उसके बाद माइनस जे कैप लिखना है यहाँ पे। अब जे कैप वाली रो और कॉलम को तो हमें छोड़ देना है और 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1 यानी कि 4 माइनस 1। फिर के कैप वाली रो और के कैप वाले कॉलम को छोड़ देना है, इसको और इसको छोड़ दिया। 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप का, जिससे ये आपको एक क्रॉस भी निकालना अच्छे से आ जाए। जैसे मान लो ए वेक्टर दिया हुआ है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, बी वेक्टर दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। ये 2 वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। सबसे पहले पहली रो में आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप और के कैप। दूसरी रो में ए को कोफिशिएंट 2 माइनस 1 और 2। तीसरी रो में बी के कोफिशिएंट 2 2 और माइनस 1, ऐसे रख देने हैं। पहली में आई कैप जे कैप के कैप, दूसरी में ए के कोफिशिएंट और दूसरी में बी के कोफिशिएंट। अब क्या करना है, सबसे पहले आई कैप, फिर इस रो को आई कैप वाले को और इस कॉलम को आई कैप वाले को, इनको छोड़ देना है। बाकी ये माइनस 1 इंटू माइनस 1 कितना 1, माइनस 2 इंटू 2 कितना 4, माइनस जे कैप, पहले से ही जे से पहले माइनस साइन, माइनस जे कैप, जे वाली कॉलम और जे वाली रो को छोड़ देना है। 2 इंटू माइनस 1 कितना माइनस 2, 2 इंटू 2 माइनस 4 प्लस के कैप। के कैप वाली कॉलम और के कैप वाली रो को छोड़ के 2 इंटू 2 4 माइनस 2 इंटू माइनस 1 कितना माइनस 2, माइनस और माइनस प्लस तो 2। आई कैप से पहले 1 माइनस 4 कितना माइनस 3, तो माइनस 3 आई कैप, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 और माइनस पहले से है तो प्लस 6 जे कैप, 4 प्लस 2 6 के कैप। ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर।
एक न्यूमेरिकल